एक वीडियो एक्चुअली वायरल कैसे होता है? हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होगा। इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, आपको अपना थंबनेल और टाइटल एकदम टॉप नॉच बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ थंबनेल और टाइटल अच्छा बना दिया और वीडियो वायरल हो जाएगा। थंबनेल और टाइटल आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तभी तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, और अगर लोग क्लिक ही नहीं करेंगे तो वीडियो अंदर से कितना भी बड़ा मास्टरपीस हो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन एक सीक्रेट सुनो, आपको सिर्फ एक थंबनेल नहीं बनाना है। आपको एक वीडियो के लिए मिनिमम 2 थंबनेल्स बनाने हैं और मैक्सिमम आप 3 भी बना सकते हो। YouTube में अब एक नया A/B टेस्टिंग का फीचर आ गया है। इसमें आप 2 से 3 थंबनेल्स एक साथ अपलोड कर सकते हो। अगर आप 2 थंबनेल्स डालते हो तो YouTube ऑटोमेटिकली दोनों थंबनेल्स को अलग अलग व्यूअर्स को दिखाएगा, और जिस थंबनेल पर सबसे ज्यादा क्लिक्स आ रहे होंगे YouTube उसे ही ऑटोमेटिकली पब्लिश कर देगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 थंबनेल्स डालना काफी है। और एक गोल्डन रूल याद रखना, आपके थंबनेल का CTR कम से कम 5% तो रहना ही चाहिए। अगर आपका CTR उससे कम है तो आपका वीडियो आगे चलना बहुत मुश्किल है। जैसे आप यहाँ मेरे चैनल एनीडॉग के CTR देख सकते हो। सभी वायरल वीडियोस के CTR 5 से 6% के बीच है। करते हैं और YouTube इन 30 सेकंड्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने थंबनेल अच्छा बना लिया और लोगों ने क्लिक भी कर दिया। उसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, हुक। आपका वीडियो का स्टार्टिंग हुक ऐसा होना चाहिए कि लोग मजबूर हो जाएं वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फर्स्ट 30 सेकंड्स बहुत मैटर करते हैं और YouTube इन 30 सेकंड्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एनीडॉग के वीडियोस के हुक्स देख सकते हो। मेरा जो मोस्ट व्यूड वीडियो है उसका आप हुक देखिए और सुनिए। 13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रवलपिंडी में मौजूद एक कड़ी सुरक्षा वाले प्रिजनर ऑफ वॉर यानी POW कैंप में वो रात इतिहास बनने वाली थी। यही वो कैंप था जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को बंदी बनाकर रखा गया था। कैंप की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ से कोई जिंदा बाहर निकल पाएगा। लेकिन इसी नामुमकिन जगह पर 3 ऐसे भारतीय पायलट मौजूद थे जिनके इरादे किसी दीवार, किसी तार और किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। वो इस जेल से कुछ इस तरह भागे जिसे देख पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। अब आप ही बताओ, ये हुक सुनने के बाद क्या कोई उस वीडियो को बीच में छोड़ेगा? ये हुक ऐसा है कि इसकी आगे की पूरी स्टोरी जानने के लिए लोग एंड तक वीडियो देखेंगे ही। हुक तो अच्छा बन गया, अब बात करते हैं पूरी स्क्रिप्ट की। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक है। अगर आपका थंबनेल अच्छा बन गया, हुक अच्छा बन गया, लेकिन बाकी की पूरी स्क्रिप्ट एकदम बेकार है, तो वीडियो कंप्लीटली फ्लॉप होने वाला है। स्क्रिप्ट आपको एकदम एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनानी है और कोशिश करो कि वीडियो 8 मिनट से बड़ा ही बने। क्यों? क्योंकि YouTube अब लॉन्ग वीडियोस को काफी प्रमोट कर रहा है। YouTube का एंड गोल अब टेलीविजन को रिप्लेस करना है, इसलिए वो चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा देर तक YouTube पर रुके रहें। यही रीजन है कि आजकल लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट इतने ज्यादा चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लंबे वीडियो के चक्कर में आप स्क्रिप्ट को फालतू में लंबा खींच दोगे। ऐसा करोगे तो लोग बोर हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ 8 मिनट में ही सब कुछ क्रिस्पली कवर कर रहा है तो उसे 8 मिनट का ही रखो। पर अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो 20 मिनट तक भी डिटेल में बन सकता है और लोगों को बोरिंग न लगे तो वीडियो 20 मिनट का बनाओ। बॉटम लाइन इज, स्क्रिप्ट एकदम एंगेजिंग होनी चाहिए। तो ये सब एलिमेंट्स YouTube एल्गोरिदम की नजर में आते कैसे हैं? चलिए इसे थोड़ा डीप डाइव करके समझते हैं। एल्गोरिदम मेनली 2 चीजों पर चलता है, CTR और एवरेज व्यू ड्यूरेशन यानी कि रिटेंशन, क्लिक थ्रू रेट, जिसके बारे में हमने बात की। YouTube ने आपका थंबनेल और टाइटल 100 लोगों को दिखाया, उसमें से कितनों ने क्लिक किया ये बताता है कि आपका पैकेजिंग कितना स्ट्रॉन्ग है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन, लोग वीडियो पर क्लिक करने के बाद उसको एवरेज कितने मिनट तक देख रहे हैं, ये बताता है कि आपका हुक और आपकी स्क्रिप्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है। एक सिंपल रूल और बेंचमार्क हमेशा याद रखना, अगर वीडियो का रिटेंशन 30% से कम है तो इसका मतलब आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है और लोग बीच में ही छोड़ रहे हैं। अगर रिटेंशन 30% से 40% के बीच है तो आपकी स्क्रिप्ट एवरेज है, और अगर आपकी रिटेंशन 40% से ज्यादा है तो आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और मोस्टली ये वीडियो वायरल होगी ही होगी। बस शर्त ये है कि इसी के साथ आपका थंबनेल और टाइटल भी अच्छा बना हो।
जब आपका CTR हाई होता है और आपका रिटेंशन 40% क्रॉस कर जाता है तो YouTube के रिकमेंडेशन सिस्टम को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है। YouTube को लगता है ये वीडियो लोगों को प्लेटफॉर्म पर रोक रहा है और बस यही वो पॉइंट है जहां YouTube एक्चुअली आपके कंटेंट को एग्रेसिवली पुश करता है और आपका वीडियो वायरल हो जाता है। जैसे कि आप मेरे चैनल के रिटेंशन देख सकते हो, सभी 40% से ज्यादा है। अब आपको बताते हैं कि AI के यूज से वीडियोस कैसे बनाएं, स्क्रिप्टिंग कैसे करें। इसके लिए आप AI का यूज जरूर करो, लेकिन सब कुछ AI से नहीं करना है। AI स्क्रिप्ट तो लिख लेता है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं लिख पाता। सबसे बेस्ट चीज जो कि मैं फॉलो करता हूँ वो है स्क्रिप्ट को खुद से लिखना। स्क्रिप्टिंग से पहले आता है टॉपिक सिलेक्ट करना। या तो खुद रिसर्च करके सिलेक्ट कर सकते हो या AI का यूज कर सकते हो, इस प्रॉम्प्ट का यूज करके। इस कोर्स के सारे प्रॉम्प्ट्स आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे जो मैंने प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले आपको यूज करना है ये प्रॉम्प्ट, टॉपिक फाइंडिंग प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट से आपको टॉपिक्स के आइडियाज मिलेंगे। आपको इसे कॉपी करना है और चैट जीपीटी या जेमिनाई किसी में भी पेस्ट करना है। तो आपको इस तरह वायरल डॉक्यूमेंट्री टॉपिक्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें काफी अच्छे टॉपिक्स मिल गए हैं। जैसे कि ये आधार डाटा कंट्रोवर्सी, ये काफी अननोन टॉपिक है। ऑपरेशन बालाकोट, वॉर इन कश्मीर, द बुरारी डेथ केस, ऐसे काफी अच्छे टॉपिक्स हमें मिले हैं। आपको इनमें से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करना है जो आपको सही लगे। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब आपका टॉपिक फाइनल हो गया हो तो अब दूसरा स्टेप है स्क्रिप्ट लिखना। इसके दो तरीके हैं, एक है आसान तरीका और एक है मुश्किल तरीका। सबसे पहले मैं आपको आसान तरीका बताता हूं, जो कि है AI से स्क्रिप्ट लिखना। इसके लिए आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्ट राइटिंग का प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया है उसको कॉपी करना है और इसे जेमिनाई में पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको प्रो सिलेक्ट करना है। याद रखिए, अगर आप प्रो सिलेक्ट करोगे तभी आपको एक अच्छा और लंबा स्क्रिप्ट जेमिनाई लिख कर देगा और इसके लिए आपको जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन लगेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना टॉपिक डालना है। तो मैं अब चैट जीपीटी से लेता हूँ ये वाला टॉपिक, द भोपाल गैस ट्रेजेडी, और इस टॉपिक को इस सेक्शन में पेस्ट करता हूँ। फिर दूसरे सेक्शन में जहां पर लिखा है स्क्रिप्ट लेंथ, वहां पर आपको मेंशन करना है कि आपको कितने वर्ड्स का स्क्रिप्ट चाहिए। अगर आप 2000 वर्ड्स लिखते हो तो मतलब लगभग 10 मिनट का वीडियो, तो हम यहाँ पर 4000 वर्ड्स लिखते हैं और एंटर करते हैं। फिर कुछ ही देर में जेमिनाई आपको स्क्रिप्ट लिख कर दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो, जेमिनाई ने स्क्रिप्ट लिख कर दे दिया है। अब चलिए देखते हैं ये स्क्रिप्ट कितनी लंबी है। इसे कॉपी करके वर्ड काउंटर में पेस्ट करके चेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सिर्फ 2000 वर्ड्स का बना है, जबकि हमने 4000 वर्ड्स का प्रॉम्प्ट दिया था। तो यहां आपको एक और प्रॉम्प्ट देना है, मेक दिस स्क्रिप्ट मोर लॉन्गर 3000 वर्ड्स या फिर 4000 वर्ड्स, और एंटर दबाना है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये स्क्रिप्ट पहले से काफी बड़ा हो गया है। चेक करने पर ये लगभग 3500 वर्ड्स का है, यानी करीब 15 मिनट का। लोगों को सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम होती थी कि AI लॉन्ग स्क्रिप्ट नहीं लिख पाती। लेकिन अब आपको समझ आ गया होगा कि AI से लॉन्ग स्क्रिप्ट कैसे लिखवाते हैं। अब ये तो हो गया आसान तरीका, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये उतनी एंगेजिंग स्क्रिप्ट नहीं बना पाता। AI की प्रॉब्लम ये है कि ये सेम टोन, सेम डायलॉग्स और सेम सेंटेंसेस हर स्क्रिप्ट में लिखता है और कभी-कभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस भी कर देता है। इसलिए अगर आपको एक क्वालिटी स्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको दूसरा तरीका यूज करना होगा, जो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एनीडॉक के स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं यही तरीका यूज करता हूं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले उस टॉपिक पर अच्छे से रिसर्च करना है, कुछ वीडियोस देखनी है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, AI से इंफॉर्मेशन निकालनी है और अपने हिसाब से एक एक पॉइंट लिखना है। जैसे कि मेरा टॉपिक था खनानी ब्रदर्स, जिस पर मैंने रिसेंटली वीडियो डाला है। तो इस टॉपिक पर मैंने एक एक पॉइंट जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो सारे इसमें लिखे हैं। इसमें काफी टाइम जाता है, लेकिन इस तरीके से आप एक क्वालिटी स्क्रिप्ट लिख पाओगे। पॉइंट लिखने के बाद आपको वही स्क्रिप्ट राइटिंग प्रॉम्प्ट जेमिनाई में पेस्ट करना है, फिर वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, टॉपिक डालना है, वर्ड्स डालने हैं और सबसे नीचे जाकर आपको अपने सारे पॉइंट्स पेस्ट कर देने हैं। इससे जेमिनाई को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो एक एंगेजिंग और डिटेल्ड स्क्रिप्ट लिख पाएगा। इस तरह आपका क्वालिटी स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगा।
अगर आपको एनीडॉक जैसी एंगेजिंग और वायरल स्क्रिप्ट्स बनानी है तो मेरा यही तरीका यूज करो। स्क्रिप्टिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि स्क्रिप्ट अगर एंगेजिंग नहीं बनी तो आपको रिटेंशन नहीं आएगा, और रिटेंशन नहीं आया तो वीडियो पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आएंगे। अब बताते हैं इमेजेस कहां से जनरेट करनी है। ये करना है आपको गूगल फ्लो में। ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इमेजेस और वीडियोस जनरेट करने के लिए। इमेजेस तो आप यहाँ फ्री में जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वीडियोस के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके बिना कुछ नहीं होगा। आपको इसका अल्ट्रा प्लान लेना होगा। इसका मंथली सब्सक्रिप्शन का प्राइस 24,500 है, जिसमें आपको 25,000 क्रेडिट्स मिलते हैं। अब ये प्राइस सुनकर आप टेंशन में आ गए होंगे कि इतना महंगा प्लान हम कैसे अफोर्ड करें, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाल लिया है। अब आपको फ्लो का अल्ट्रा सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2,000 रुपए में मिलेगा, और ये मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड करूंगा। आपको जाना है हमारी वेबसाइट gaurav.ai-services.com पर। वेबसाइट की लिंक आपको इस लेसन के अटैचमेंट्स में मिल जाएगा। अटैचमेंट में क्लिक करके इस तरह इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। वहां पर अलग अलग प्लान्स हैं, लेकिन सबसे सस्ता प्लान है अल्फा प्लान, जिसका प्राइस है सिर्फ 2,000 रुपए, और इस प्लान में आप अनलिमिटेड वीडियो जनरेट कर सकते हो। यही नहीं, इसी प्लान में आपको जेमिनाई का भी प्रो वर्जन मिल जाएगा, जिसमें आप लॉन्ग स्क्रिप्ट लिख सकते हो। अगर आप अल्फा प्लान लेते हो तो मेरा कूपन कोड यूज करो ANIDOC250। इससे आपको मिलेगा 250 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट, और ये सिर्फ पहले मंथ के लिए नहीं है। हर रिन्यूअल में आपको 250 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा जब भी आप ये कूपन अप्लाई करोगे। मतलब आपका प्लान इफेक्टिवली पड़ेगा सिर्फ 1750 रुपए में, वो भी अनलिमिटेड वीडियो जनरेशन के साथ। अनलिमिटेड कैसे, ये आपको बताता हूँ। दरअसल अल्ट्रा प्लान में आप लोअर प्रायोरिटी का यूज करके 0 क्रेडिट से वीडियो जनरेट कर सकते हो। अगर अल्ट्रा अकाउंट में क्रेडिट 0 भी हो जाते हैं, फिर भी आप वीडियोस जनरेट कर सकते हो लोअर प्रायोरिटी का यूज करके। यही फायदा है अल्फा प्लान लेने का, जिसमें आप अनलिमिटेड वीडियोस जनरेट कर सकते हो। और अगर आप बेटा प्लान लेते हो तो उसमें यूज करो ANIDOC 500 कूपन कोड। इससे आपको मिलेगा 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर आपको परचेस प्रोसेस समझ नहीं आता तो मैंने एक पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बना दिया है, जो आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के मॉड्यूल में मिलेगा। और इसे जेमिनाई के न्यू टैब में पेस्ट करना है, प्रो सिलेक्टेड रखना। ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको जेमिनाई के प्रो वर्जन में ही यूज करना है, यही आपको अच्छा आउटपुट देगा। अब जेमिनाई आपसे फुल स्क्रिप्ट मांगेगा, तो आपको आपका फुल स्क्रिप्ट कॉपी करके यहां पेस्ट करना है। अब जेमिनाई थोड़ा टाइम लेगा आउटपुट देने में। अब जेमिनाई आपसे रॉ सीन ब्रेकडाउन मांग रहा है। आप सोचते रहेंगे ये क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं रॉ सीन ब्रेकडाउन आपको कहां से निकालना है। आपको आपके पूरे स्क्रिप्ट को सीन्स में ब्रेक करना है। जैसे कि ये एक सीन हो गया। साल 1947 का वो दौर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। लाखों लोग अपना घर, अपनी जमीन और अपना सदियों पुराना कारोबार छोड़कर नई बनी सरहदों को लांघ रहे थे। ये हो गया एक सीन, तो इसे आपको नंबर देना है, सीन नंबर 1। अब ये हो गया सीन नंबर 2। इस उथल पुथल के बीच गुजरात का एक व्यापारी परिवार भी अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की जमीन पर कदम रख रहा था। उस परिवार के मुखिया थे अब्दुल सत्तार खनानी। ये हो गया सेकंड सीन। अब ये हो गया थर्ड सीन। अब्दुल सत्तार गुजराती मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, एक ऐसा कम्युनिटी जिसके बारे में कहा जाता है कि व्यापार उनके खून में दौड़ता है। ये हो गया फोर्थ सीन। ये वो लोग थे जो जुबान के पक्के और सौदे के बेहद माहिर माने जाते थे। अब ये सीन छोटा है तो इसे इतना ही रखना है। जब सत्तार खनानी पाकिस्तान के कराची पहुंचे तो हालात बद से बदतर थे। जेब में पैसे नहीं थे, सिर पर छत नहीं थी, लेकिन वो किसी की गुलामी या नौकरी नहीं करना चाहते थे। करेंगे तो सिर्फ अपना बिजनेस। तो ये हो गया फिफ्थ सीन। ऐसे करके आपको हर एक सीन को ब्रेक करना है, जो कि यहां मैंने पहले ही कर दिया है। अगर एक एक करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जैसे कि यहां आप देख सकते हो, मैंने पूरी स्क्रिप्ट को सीन्स में ब्रेक डाउन किया हुआ है और इसमें टोटल सीन बने हैं 93 सीन्स। तो मैं इन 93 सीन्स को कॉपी करूंगा और यहां जेमिनाई में पेस्ट कर दूंगा। अब जेमिनाई आपको एक शॉर्ट ब्लूप्रिंट्स तैयार करके देगा, जैसे कि यहां आउटपुट आ गया है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है,
हमने दिए थे टोटल 93 सीन्स, लेकिन जेमिनाई ने सीन्स को मर्ज कर दिया है। 93 सीन्स को सिर्फ 12 सीन्स में मर्ज कर दिया है। तो यहां हमें एक प्रॉम्प्ट देना है, गिव मी शॉर्ट ब्लूप्रिंट्स फॉर ऑल 93 सीन्स। क्योंकि यहां मेरे 93 सीन्स हैं, इसलिए मैंने 93 सीन्स लिखा है। आपको यहां अपने नंबर ऑफ सीन्स डालने हैं और फिर एंटर दबाना है। अब जैसे कि आप यहां देख सकते हो, जेमिनाई ने हर एक सीन्स का शॉर्ट ब्लूप्रिंट्स दे दिया है। पूरे 93 सीन्स के यहां पर हमें शॉर्ट ब्लूप्रिंट्स मिल चुके हैं। अब इसे कॉपी करके सेव करना है, ये काफी जरूरी है, आगे बहुत काम आएगा। तो ये हो गया आपके शॉर्ट ब्लूप्रिंट्स। अब आपको यूज करना है मास्टर प्रॉम्प्ट का सेकंड प्रॉम्प्ट। इसे भी कॉपी करें और जेमिनाई के न्यू चैट में आकर पेस्ट करें। अब जेमिनाई आपसे ये 4 चीजें मांगेगा, फुल स्टोरी, शॉर्ट ब्लूप्रिंट्स, कैरेक्टर के नेम्स और डिजायर्ड आर्ट स्टाइल। सबसे पहले आपको पेस्ट करना है फुल स्टोरी, यानी कि आपकी पूरी स्क्रिप्ट। इसके बाद आपको यहां पर शॉर्ट ब्लूप्रिंट्स पेस्ट करने हैं, जो कि हमें फर्स्ट प्रॉम्प्ट के आउटपुट से मिला था, जिसे हमने सेव किया था। इसे कॉपी करेंगे और यहां पेस्ट करेंगे। अब आता है कैरेक्टर नेम्स। इसके लिए आपको पूरी स्क्रिप्ट को चैट जीपीटी में पेस्ट करके आपको प्रॉम्प्ट देना है, गिव मी नेम्स ऑफ ऑल मेन कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस स्टोरी। इसके बाद चैट जीपीटी आपको सारे मेन कैरेक्टर्स के नाम स्टोरी से निकाल कर दे देगा। जैसे कि ये सारे मेन कैरेक्टर्स हैं, आपको इसे कॉपी करना है और यहां जेमिनाई में पेस्ट करना है। ये हो गए कैरेक्टर नेम्स। अब आता है डिजायर्ड आर्ट स्टाइल। तो आपको आर्ट स्टाइल में 2D एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री स्टाइल लिखना है और रेशियो रखना है 16:9 रेशियो। बस ये 4 चीजें प्रोवाइड करने के बाद आपको एंटर करना है। अब यहां पर आपको मिलेगा कैरेक्टर के मास्टर प्रोफाइल्स। इसे भी आपको सेव करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है कैरेक्टर्स को जनरेट करना, और कैरेक्टर्स जनरेट करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा पिछले प्रॉम्प्ट के आउटपुट से, जो कि था कैरेक्टर मास्टर प्रोफाइल्स, जिसे हमने सेव किया है। जैसे कि ये अब्दुल सत्तार खानानी एक कैरेक्टर है और ये है कैरेक्टर जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, फ्लो में जाना है, यहां पर इमेज सेलेक्ट करना है, रेशियो को रखना है 16:9 और यहां पर आपको कितने आउटपुट चाहिए वो सिलेक्ट करना है। मैं यहां एक सिलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है और यहां पर एक चेंज करना है। जैसे कि यहां लिखा है फुल बॉडी ऑफ कैरेक्टर। मुझे फुल बॉडी नहीं चाहिए, मुझे बस कैरेक्टर का पोर्ट्रेट चाहिए। तो मैं यहां टाइप करूंगा पोर्ट्रेट इमेज ऑफ कैरेक्टर। इसके बाद एंटर करेंगे। इस तरह कैरेक्टर का इमेज जनरेट हो जाएगा। अब जैसे कि इस कैरेक्टर के स्टोरी में 2 वर्जन्स हैं, एक यंग और एक ओल्ड। ओल्ड वर्जन तो हो गया। अब एक यंग अब्दुल सत्तार के लिए हमें इसी प्रॉम्प्ट में चेंजेस करने हैं। बस एज में यहां पर 30s टाइप करेंगे। अब यहां पर हमें अब्दुल खानानी का एक यंगर वर्जन जनरेट करके मिल जाएगा। चलिए अब हम एक और कैरेक्टर जावेद खानानी का भी इमेज जनरेट करते हैं। यहां से प्रॉम्प्ट कॉपी करो, फ्लो में पेस्ट करो। अब यहां पर मुझे फुल बॉडी नहीं चाहिए, तो यहां टाइप करूंगा पोर्ट्रेट इमेज, फिर एंटर करेंगे। और इस तरह जावेद खानानी का भी कैरेक्टर जनरेट हो चुका है। और जावेद खानानी के भी 2 वर्जन्स हैं, तो यंगर वर्जन के लिए यहां प्रॉम्प्ट में हम एज कम कर देंगे। अब यहां पर जावेद खानानी का भी यंगर वर्जन जनरेट हो चुका है। आप कैरेक्टर्स के रियल इमेज भी रेफरेंस के लिए दे सकते हो। ऐसे ही आपको एक एक करके सभी कैरेक्टर्स के इमेजेस जनरेट करने हैं। फ्लो में एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें आप फेमस पर्सनैलिटीज, जैसे कि इस स्टोरी में नरेंद्र मोदी, अजीत डोवाल और दाऊद इब्राहिम जैसे फेमस पर्सनैलिटीज के इमेजेस नहीं बना पाओगे, क्योंकि फ्लो फेमस पर्सनैलिटीज के इमेजेस नहीं बनाता। तो इसके लिए हमें यूज करना है जेमिनाई। जेमिनाई में आकर आपको यहां पर क्रिएट इमेज पर क्लिक करना है और प्रॉम्प्ट एंटर करना है। जेमिनाई में इमेजेस काफी स्लो जनरेट होते हैं, इसलिए बाकी सब इमेजेस के लिए आपको फ्लो यूज करना है। सिर्फ फेमस पर्सनैलिटीज के इमेजेस जेमिनाई में क्रिएट करना है। जैसे कि यहां पर इमेज क्रिएट हो चुका है, तो इसे आपको डाउनलोड करके फ्लो में अपलोड करना है।
अब आपको इन कैरेक्टर्स के नेम्स को रीनेम करना है। जैसे कि ये अब्दुल सत्तार है तो यहाँ पर अब्दुल सत्तार का नाम लिखना है। ये ओल्ड वर्जन है तो एंड में ओल्ड लिखना है। ऐसे ही आपको सभी कैरेक्टर्स के नाम रीनेम करने हैं। ये करना इंपॉर्टेंट है। ये क्यों करना है ये आपको आगे पता चलेगा। तो ये हैं मेरे स्टोरी के सभी कैरेक्टर्स। सभी कैरेक्टर्स जनरेट करने के बाद अब आपको जनरेट करने हैं सभी सीन्स के इमेजेस। इसके लिए आप यूज करोगे थर्ड मास्टर प्रॉम्प्ट। इसको भी कॉपी करके जेमिनाई में एक बार फिर न्यू चैट में प्रो ऑन करके पेस्ट करना है। अब ये आपसे दो चीज मांगेगा, प्री असेंबल्ड कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन और कॉन्टेक्स्ट अवेयर बैकग्राउंड। ये आपको मिलेगा प्रॉम्प्ट 2 के आउटपुट में। सबसे पहले हमें पेस्ट करना है प्री असेंबल्ड कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन, जो कि प्रॉम्प्ट 2 के आउटपुट के थर्ड सेक्शन में होता है। तो ये है हमारा प्रॉम्प्ट 2 का आउटपुट। इसमें हम थोड़ा नीचे जाएंगे। ये रहा प्री असेंबल्ड कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। इसको पूरा कॉपी करेंगे और यहां पेस्ट करेंगे। अब हमें पेस्ट करना है कॉन्टेक्स्ट अवेयर बैकग्राउंड। ये बस इसके ऊपर ही रहेगा। ये रहा, इसे पूरा कॉपी करना है और यहां पेस्ट करके एंटर करना है। अब ये आपसे कंप्लीट शॉर्ट ब्लूप्रिंट्स मांगेगा, जो कि हमें प्रॉम्प्ट 1 के आउटपुट से मिला था। इसे भी पूरा कॉपी करो और यहां पेस्ट करो। ये सारे स्टेप आपको बहुत ही ध्यान से करने हैं। इसके बाद आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। अब आपको ग्लोबल इमेज स्टाइल देना है। यहां हम टाइप करेंगे 2D एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री स्टाइल और रेशियो में डालना है 16:9 रेशियो और एंटर करना है। अब सब कुछ रेडी है। अब आपको हर सीन जनरेट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट मिलेगा और उसके लिए आपको टाइप करना है असेंबल सीन 1। इससे आपको सीन 1 का इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। जैसे कि यहां हमें यह प्रॉम्प्ट मिला है तो इसे हमें कॉपी करना है और फ्लो में जाकर पेस्ट करना है। उससे पहले आपको देखना है कि क्या इस प्रॉम्प्ट में किसी कैरेक्टर का नाम है। जैसे कि इसमें कोई कैरेक्टर का नाम नहीं है तो हमें यहां कुछ नहीं करना है, बस एंटर करना है और कुछ ही देर में आपका इमेज जनरेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा पहला सीन का इमेज जनरेट हो चुका है। इसी तरह हमें एक एक सीन जनरेट करना है। अब इसी तरह से आपको सीन 2 के लिए असेंबल सीन 2 टाइप करना है और एंटर दबाना है। अब इस प्रॉम्प्ट को भी कॉपी करके फ्लो में पेस्ट करना है। अब जैसे कि इस प्रॉम्प्ट में कैरेक्टर का नाम है तो नाम को हमें डिलीट करना है और ऐड टाइप करना है। तो एक टैब ओपन होगा। यहां से हमें अब्दुल सत्तर का इमेज सिलेक्ट करना है। जैसे कि इस सीन में अब्दुल सत्तर का यंगर वर्जन दिखाना है तो अब्दुल सत्तर यंग को सिलेक्ट करेंगे। इसे कहते हैं इमेज टैगिंग। जब तक ये इमेज जनरेट होता है तब तक हम सीन 3 का प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं। अब जैसे कि जेमिनाई ने यहां पर एक मिस्टेक किया है, प्रॉम्प्ट की जगह उसने इमेज जनरेट कर दिया है। तो यहां पर हमें टाइप करना है गिव मी सीन प्रॉम्प्ट। तो यहां पर हमें सीन 3 के लिए प्रॉम्प्ट मिल चुका है। इसे भी कॉपी करके फ्लो में पेस्ट करेंगे और ये हमारा सेकंड सीन का इमेज भी यहां पर जनरेट हो चुका है। अब यहां सीन 3 में अब्दुल सत्तार का नाम डिलीट करके अब्दुल सत्तार के इमेज को टैग करेंगे। इस तरह आपको एक एक करके सभी सीन्स के प्रॉम्प्ट जनरेट करने हैं। फिर उस प्रॉम्प्ट से सीन्स को जनरेट करना है, जैसे कि मैंने यहां किया है। इसमें टाइम लगेगा लेकिन क्वालिटी वीडियो इसी तरीके से बनती है। अब जैसे कि इस प्रॉम्प्ट में आप देख सकते हो यहां पर 3 कैरेक्टर्स हैं, जावेद खानानी, अल्ताफ खानानी और उनके फादर। तो यहां पर भी हमें तीनों कैरेक्टर्स को टैग करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो तीनों कैरेक्टर्स एक फ्रेम में हैं। इस तरह आप मल्टीपल कैरेक्टर्स एक सीन में जनरेट कर सकते हो। इससे कैरेक्टर्स भी हर सीन में कंसिस्टेंट रहेंगे। अब आप सोचते रहेंगे कि फ्लो में फेमस पर्सनालिटी के सीन्स कैसे क्रिएट करें। तो इसके लिए आपको करना यह है कि जो जेमिनाई से कैरेक्टर के इमेज क्रिएट किए थे उन्हें रीनेम करते वक्त कैरेक्टर के रियल नेम नहीं लिखना है, बस रैंडम कोई भी नाम लिखना है जिससे फ्लो उसे डिटेक्ट ना कर पाए। फिर उस फोटो को टैग करके इमेज क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने यहां किया है।
कभी कभी ये ट्रिक काम नहीं आती, तो तब आपको वो सीन जेमिनाई में क्रिएट करना है। और इसके लिए हम यूज करेंगे फोर्थ मास्टर प्रॉम्प्ट। इसे कॉपी करें और फिर जेमिनाई के न्यू टैब में जाकर पेस्ट करें। कन्वर्ट करना। और इसके लिए हम यूज करेंगे फोर्थ मास्टर प्रॉम्प्ट। इसे कॉपी करें और फिर जेमिनाई इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना। और इसके लिए हम यूज करेंगे फोर्थ मास्टर प्रॉम्प्ट। इसे कॉपी करें और फिर जेमिनाई के न्यू टैब में जाकर पेस्ट करें। अब ये आपसे 3 चीजें मांगेगा, जो कि हमें पहले 2 प्रॉम्प्ट के आउटपुट से मिले थे। सबसे पहले प्रॉम्प्ट 1 के आउटपुट शॉर्ट ब्लूप्रिंट्स को कॉपी करके पेस्ट करना है, और फिर सेकंड प्रॉम्प्ट के आउटपुट को पूरा कॉपी करके यहां पेस्ट करके एंटर करना है। फिर आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा और इसमें आपको हर सीन के लिए एनिमेशन प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। आपको यहां टाइप करना है राइट एनिमेशन प्रॉम्प्ट और सीन नंबर। तो आपको सीन 1 का एनिमेशन प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। पहला सेंटेंस पढ़ने से आपको सीन का पता चल जाएगा कि कौन सा सीन है। आपको नीचे वाले सेंटेंस को कॉपी करना है, फिर फ्लो में उस सीन को ऐड टू प्रॉम्प्ट करना है और फिर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ वीडियो सेलेक्ट करना है और यहाँ फ्रेम सेलेक्टेड रखना है और रेशियो 16:9 रहेगा। और आपको जितने आउटपुट चाहिए उतने सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ एक आउटपुट सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ वीओ फास्ट सेलेक्ट करना है, जिसमें सिर्फ 10 क्रेडिट जाते हैं। जब तक हमारा वीडियो जनरेट होता है तब तक हम सीन 2 के लिए एनिमेशन प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं। फिर इसे कॉपी करेंगे, फ्लो में जाएंगे, यह है सीन 2। इसे यहां फ्रेम में ऐड करके प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे। जैसे कि यहां सीन 1 का एनिमेशन जनरेट हो चुका है और यह है सीन 2 का एनिमेशन। इस तरह सभी सीन्स के एनिमेशन जनरेट करके आपको क्लिप्स को डाउनलोड करना है। कभी कभी एआई प्रॉपर एनिमेशन प्रॉम्प्ट नहीं देता है, तब हमें मैनुअली प्रॉम्प्ट देना है। जैसे कि अगर इस सीन को वीडियो में कन्वर्ट करना है तो मैं टाइप करूंगा पीपल शेकिंग हैंड। बस सिंपल प्रॉम्प्ट देना है और इसे जनरेट करना है और इस तरह यह सीन जनरेट हो चुका है। इस तरह एक एक वीडियोस जनरेट करके आपको सारे वीडियोस डाउनलोड करने हैं। मैंने ऑलरेडी सारे वीडियोस जनरेट कर लिए हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। ज्यादातर मैंने प्रॉम्प्ट इमेज टू वीडियो के लिए खुद दिए हैं। सभी वीडियोस जनरेट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है ऑडियो बनाना। इसके लिए हम यूज करेंगे 11 लैब्स। ऑडियो के लिए 11 लैब्स से बेहतर कुछ नहीं है फिलहाल। इसका भी आपको पेड वर्जन लेना होगा। इसमें काफी सारे वॉइस हैं, या आप अपना वॉइस क्लोन भी कर सकते हो या खुद वॉइस रिकॉर्ड करोगे तो वो बेस्ट होगा। ऑडियो के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है वीडियो एडिटिंग। इसके लिए मैं यूज करता हूँ फिल्मोरा, सबसे इजी एंड बेस्ट। सबसे पहले आपको ऑडियो इंसर्ट करना है, फिर वॉइस के अकॉर्डिंग क्लिप्स एंड टेक्स्ट डालने हैं। साल 1947 का वो दौर। वीडियो का ऑडियो को थोड़ा कम करो ताकि वॉइस ओवर क्लियर सुनाई दे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, लाखों लोग अपना घर, अपनी जमीन और अपना सदियों पुराना कारोबार छोड़कर नई बनी सरहदों को। अब जैसे कि यहाँ पर वॉइस ओवर थोड़ा बड़ा है और क्लिप छोटी, तो यहाँ पर क्लिप की स्पीड कम कर दो ताकि क्लिप की लेंथ बढ़ जाए। इस तरह एक एक करके क्लिप को वॉइस ओवर के साथ मैच करें। कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के लिए ऐसे कैरेक्टर के नेम टेक्स्ट में डाल सकते हो। क्लिप्स के बीच ट्रांजिशंस भी डाल सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर आप वीओ का वाटरमार्क देख सकते हो। वैसे तो फ्लो का अल्ट्रा प्लान लेने के बाद वाटरमार्क नहीं आना चाहिए, लेकिन आजकल फ्लो में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से ऐसे वाटरमार्क आ रहा है। इसे हटाने के लिए आपको वीडियो को क्रॉप करना है। इस तरह आपको पूरा वीडियो एडिट करना है। इसमें अगर बैकग्राउंड म्यूजिक डालोगे तो लोगों को सुनने में और मजा आएगा। फ्री नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यूट्यूब पे मिल जाएगा। पूरा एडिटिंग के बाद ऐसा होगा फाइनल आउटपुट। कि 1980 के दशक की शुरुआत तक आते आते दोनों भाइयों ने पिता का पूरा कारोबार अपने हाथों में ले लिया था। उसी दौर में कराची के व्यापारिक गलियारों में
एक और नाम तेजी से उभर रहा था, हनीफ कालिया। ये पूरा वीडियो एनीडॉक चैनल पर अपलोडेड है, तो पूरी वीडियो आप वहां जाकर देख सकते हो। अब वीडियो तो बन गई, अब नेक्स्ट स्टेप है टाइटल और थंबनेल। टाइटल के लिए आपको अपनी पूरी स्क्रिप्ट को जेमिनाई में पेस्ट करना है और टाइप करना है, गिव मी इंग्लिश टाइटल्स फॉर दिस वीडियो। फिर आपको इसमें से जो टाइटल अच्छा लगे उसे सिलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है थंबनेल। इसके लिए आप प्रॉम्प्ट लोगे चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी में आपको पूरी स्क्रिप्ट पेस्ट करना है, फिर प्रॉम्प्ट देना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ हाई CTR थंबनेल फॉर दिस वीडियो इन 2D एनिमेशन। टाइटल में जो आपका टाइटल है वो डालना है, फिर मेंशन करना है कि आपको थंबनेल में कौन कौन से कैरेक्टर्स चाहिए, और ये भी मेंशन करना कि कैरेक्टर के इमेजेस हम प्रोवाइड करेंगे। फिर लास्ट में टाइप करना, गिव मी प्रॉम्प्ट टू क्रिएट दिस थंबनेल। फिर चैट जीपीटी जो प्रॉम्प्ट देगा उसे कॉपी करके फ्लो में पेस्ट करना है, और यहां पर भी जो कैरेक्टर के नाम हैं उन्हें हटाकर कैरेक्टर के फोटोज टैग करना है। और ये हमारा थंबनेल रेडी हो गया। अगर और कुछ इसमें एडिट करना है तो फोटो को क्लिक करके उसे और प्रॉम्प्ट दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ 2D एनिमेशन टेक्स्ट ऐड करने का प्रॉम्प्ट दे रहा हूं और टेक्स्ट ऐड हो गया। फिर इसे 4K में डाउनलोड करना और इस तरह आपका थंबनेल भी रेडी हो गया। इस तरह आप एक हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना सकते हो। सिर्फ 2D डॉक्यूमेंट्री ही नहीं, आप अलग अलग निश में इस तरह AI से वीडियो बनाकर डाल सकते हो। आई होप आपको इस कोर्स ने हेल्प किया होगा। अगर आपको ये कोर्स वैल्यूएबल लगा हो तो इसे यही मत छोड़िए। अब आपकी बारी है एक्शन लेने की। याद रखिए, नॉलेज तब तक बेकार है जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करते। आज ही अपना पहला वीडियो बनाइए और कंसिस्टेंसी रखिए। और एक आखिरी टिप, वीडियो को क्वालिटी बनाओ, ना कि क्वांटिटी। हफ्ते में एक वीडियो डालो, लेकिन क्वालिटी डालो। काफी लोगों का एक कॉमन डाउट आ रहा है कि कोर्स के प्रॉम्प्ट्स डॉक्यूमेंट कहां से डाउनलोड करें। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, पीसी और मोबाइल दोनों से। सबसे पहले मैं आपको पीसी का प्रोसीजर बताता हूं। अगर आप पीसी में ये कोर्स ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहां पर आपको मॉड्यूल्स दिखेंगे, और जैसे कि ये मॉड्यूल 1 है, इसे क्लिक करने के बाद आपको लेसन्स दिखेंगे। हर एक लेसन के टाइटल के नीचे आपको अटैचमेंट लिखा हुआ दिखेगा। जैसे ही आप इस अटैचमेंट पर क्लिक करोगे, यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इसे डाउनलोड करना है। यही आपका मास्टर प्रॉम्प्ट का डॉक्यूमेंट है। और एक बात, हर एक अटैचमेंट सेम ही है, तो आपको हर एक लेसन से अलग अलग अटैचमेंट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक लेसन से अटैचमेंट डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि सभी में सेम डॉक्यूमेंट है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये फोन में कैसे करना है। फोन में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहां पर भी हर एक लेसन के टाइटल के नीचे आपको अटैचमेंट लिखा हुआ दिखेगा। आपको उस पर क्लिक करना है और इस तरह से डाउनलोड करना है। इसमें भी सभी लेसन्स में जो अटैचमेंट है वो सेम डॉक्यूमेंट है, तो आपको सिर्फ एक ही डाउनलोड करना है। आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप डिस्कशन या ईमेल पर मैसेज कर सकते हो, मैं हेल्प कर दूंगा।